ओके सो कनेक्टेड बैंकिंग के अंदर क्या है, अभी फिलहाल दो बैंक के साथ हमने दिया हुआ है उसमें, एंड एक्सिस एंड कोटक, एसबीआई वी आर ट्राइंग टू ऑन बोर्ड। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आपको मतलब जो भी कनेक्टेड बैंकिंग यूज करना चाहता है, मतलब एक बैंक अकाउंट मल्टीपल लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने अपने सिस्टम पे एक ही अकाउंट वो भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट लॉगिन जो होता है, ये होता है टैली की जिस आईडी पे लाइसेंस इशू हुआ है उसके थ्रू, क्योंकि एडमिन लॉगिन अगर होगा तो ही बाकी आईडीज बन पाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं सिंगल यूजर हूँ, मैं अपना अकेले बैंक यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपना यहाँ पे आईडी दूंगा और पासवर्ड डालूंगा और एंटर कर दूंगा, दैट्स इट। मुझे और किसी आईडी को ऐड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं अदर देन लाइसेंस आईडी अगर कोई डालता हूँ, लेट्स से मेरा आईडी है 123@gmail.com जिससे मैंने टैली का लाइसेंस खरीदा है, लेकिन जब मैं उससे मैंने एक आईडी बना ली अपनी, है ना, मतलब एक आईडी इस पे बैंक आईडी करेक्ट, टैली की बैंक आईडी करेक्ट कर दी। अब अगर मेरा एक और अकाउंटेंट है, मुझे उसको एक्सेस देना है, तो मुझे उसके लिए अलग से उसकी आईडी डालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं अपनी आईडी का पासवर्ड तो उसको दे नहीं सकता, वरना उसको एडमिन राइट्स मिल जाएंगे। 10 यूजर होता है। नहीं, इसके लिए फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टी यूजर के अंदर आपका मिनिमम 10 होता है, लेकिन वो भी यूजर्स के लिए है, वो रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अगर आप लैन में मल्टी यूजर ले रहे हैं तो उसमें भी तो कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जैसे आप टैली को क्लाउड पे एक्सेस करना चाहते हो, या टैली को आप रिमोट एक्सेस पे लेना चाहते हो, तो उसमें मैक्सिमम एट अ टाइम 10 लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद टीयूई होता है, टैली वर्चुअल यूजर का कॉन्सेप्ट होता है, पर यूजर आप अपना परचेज कर सकते हैं जितने भी यूजर आपको बढ़ाने हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आईडी डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा asd@gmail.com लेट्स से, तो ये मेरे को मुझे ये कह रहा है कि ये जो आईडी आपने डाली है ये एडमिन आईडी तो है नहीं, तो आपको इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको यस करोगे तो ये अप्रूवल जाएगा जिसके पास एडमिन आईडी होगी, वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो बंदा बैंकिंग के फीचर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमने दो ही चीजें इसमें दी हैं, एक तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो, टैली में ही देख के आप डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा अपना बैलेंस आप रियल टाइम चेक कर सकते हो। बैलेंस चेक करने के लिए भी आपको ऐप या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे देख सकते हो उस चीज को। देन विल गो टू द बैंक कनेक्शन। तो पहला काम तो ये हो गया कि हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन दो तरह से हो सकता है, बताया मैंने। दूसरा है बैंक कनेक्शन। तो बैंक कनेक्शन के लिए लॉगिन जरूरी है, तो फिलहाल इसमें वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ले लेता हूँ जिसमें ये डेटा पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, ये मैं इंटरनल डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं टीडीएल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग को टीडीएल ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट ले सकते हैं इसको। ठीक है, और ये डॉट नेट पासवर्ड वो डाल दिया मैंने। तो ठीक है, ये लॉगिन हो गया। और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इससे ऐड कर सकता हूँ। ये मोबाइल नंबर बेसिकली जिस पे आपका अकाउंट नंबर है वो, या उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ओटीपी के लिए है, अगर इनके ना आगे के लिए। टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़नी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली आपको एग्री करना होगा, मतलब लास्ट जो टीएनसी है उसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद ये जो ओटीपी आएगा ये आपके इस मोबाइल नंबर पे आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका बैंक वाला ही अकाउंट नंबर, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये जो ओटीपी आ रहा है ये टैली की तरफ से आ रहा है। जो बैंक के ओटीपी आएंगे वो तो उसी नंबर पे आएंगे जो आपका ऑथराइज नंबर है, उसी पे आएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब मैं बैंक कनेक्शन पे आता हूँ। तो जैसे ऑलरेडी 2 बैंक कनेक्शन यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, मैं एक प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप न्यू कनेक्शन पे जाओगे। न्यू कनेक्शन में जैसे 2 बैंक आ रहा है अभी यहाँ पे, ऐसे ही एसबीआई भी इसमें ऐड होगा। तो लेट्स से मुझे एक्सिस बैंक ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो एक्सिस बैंक पे इंटर करेंगे। तो उसका प्रोसेस पूरा यहाँ पे दे रहा है, कौन कौन से अकाउंट सपोर्टेड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इवन कोटक बैंक अगर आपको लेना है तो कोटक बैंक भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोटक बैंक के जो जो अकाउंट सपोर्टेड है वो आपको यहाँ पे कोटक बैंक के हिसाब से दिखा देगा यहाँ। ठीक है, तो कोटक में फिलहाल अभी कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन सा अकाउंट है, सारे ही अकाउंट इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, इवन पर्सनल अकाउंट भी इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, ये कनेक्शन आईडी है, ये सिर्फ एक रेफरेंस का काम करेगा टैली और बैंक के बीच, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ बैकएंड इंटीग्रेशन के लिए एक आईडी असाइन करती है इसको। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब इसको प्रॉपर करने के लिए आपको करना है, आपको लॉगिन करना है, सीआरएन, पासवर्ड, ओटीपी, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। आप इसको कनेक्ट करोगे। कनेक्ट पे जाने के बाद ये आपको बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप अपना सीआरएन डालोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। डेफिनेटली ये काम वो करेगा जिसके पास सारे क्रेडेंशियल हैं, और ये कनेक्शन आपको हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया फिर ये दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको दिन में सुबह आना है, अपनी आईडी डालनी है। जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं ओनर की आईडी नहीं पूछूंगा, और ना मैं उससे ही पूछूंगा कि मुझे बैंक का लॉगिन दे दो। मैंने सिर्फ उसको अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला, जो ओटीपी आया ओटीपी डाल दिया, और एक्सेस हो जाएगा मेरा कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं सीआरएन और पासवर्ड डालूंगा, सिक्योर लॉगिन करूंगा। उसके बाद एक 2-3 स्टेप्स हैं जहाँ पे आपको अपना नाम और वो सब दिखेगा, आपको ओके करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जब आप दोबारा टैली पे आएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश स्टेटस करना है, वहां पे सारा प्रोसेस कर देना है। फाइनली मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशन, योर इंटीग्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, आपको वहां पे जब वो मैसेज दिख जाए तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या कहेगा, आपका जो बैंक कनेक्शन है वो सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो गया। ठीक, जैसे ये होगा आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम, उसकी कनेक्शन आईडी और उसका स्टेटस, और ये कनेक्शन कब तक वैलिड है वो दिखा देगा फिलहाल के लिए। ठीक है, मतलब ये डेमो है तो इसलिए वो डेट जो है वो ऊपर नीचे चल रही है। अभी इसमें आपको क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप एक्सचेंज पे गए और ऑल बैंकिंग ऑप्शन में आए, तो सबसे पहले तो एक तो आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, गेट बैलेंस पे गए, गेट बैलेंस में आपको दोनों दिख रहा है, कोटेक और एक्सिस, कोटेक और ये दोनों दिख रहा है। तो ये कोटेक आपका कनेक्टेड है, आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद गेट बैलेंस पे क्लिक करोगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस जो है एज पर बैंक रियल टाइम जो बैलेंस है वो दिखा देगा। इन केस अगर आपको इसका कंपैरिजन करना है कि बुक्स और बैंक में क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे लेजर बैलेंस एज पर बुक भी कर सकते हो। तो आपको दोनों यहीं पे दिख जाएगा कि बुक्स के हिसाब से क्या चल रहा है और बैंक के हिसाब से क्या चल रहा है। तो डिफरेंसेस होगा क्योंकि अभी रिकंसिलेशन नहीं हुई होगी, कुछ दिन का रह गया होगा, तो उसमें ये डिफरेंसेस जो है ये चल रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो एक ऑप्शन अभी हम कर सकते हैं वो है गेट स्टेटमेंट। तो गेट स्टेटमेंट पे गए हम, और गेट स्टेटमेंट में आप देखोगे कोटक बैंक मेरा कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, मुझे जो स्टेटमेंट चाहिए मैं यहाँ पे इसका पीरियड सेट कर सकता हूँ। लेट्स से इसको सेलेक्ट किया, जिस डेट से जिस डेट तक की स्टेटमेंट चाहिए आप वो डाल सकते हो। जैसे 1 से लेकर 15 तक आपने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने लेट्स से 1 से लेकर 30 तक डेटा खोला। ठीक है, वो स्टेटमेंट देखा और वो इंपोर्ट भी किया आपने। तो इसकी अच्छी बात यह है कि जो पुराना डेटा इंपोर्ट हो चुका है वो दोबारा इंपोर्ट नहीं होगा। तो 1 से 15 तक हमने ऑलरेडी कर लिया, 15 दिन का रिकंसिलेशन भी कर लिया हमने टैली के अंदर। लेकिन अब अगर हम पूरे 1 महीने का भी अगर खोल के इंपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट अपने टैली में, तो वो पिछले 15 दिन के ट्रांजेक्शन को दोबारा इंपोर्ट नहीं करेगा। टैली बैकएंड पे चेक कर लेगा कि इतने ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आ चुके हैं, और डेट वाइज नहीं, 15 के भी अगर कुछ बचे हुए ट्रांजेक्शन होंगे वो आएंगे, लेकिन पुराने नहीं आएंगे जो आ चुके हैं। इंक्रीमेंटल डेटा ही इंपोर्ट होगा इसके अंदर, जो लास्ट इंपोर्ट हुआ होगा। तो लेट्स से मैंने ये डेट डाली यहाँ पे, तो सेट स्टेटमेंट पीरियड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये गेट स्टेटमेंट और रिफ्रेश का बटन यहाँ पे दिखा रहा है, आप सीधे गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे दिखा रहा है रेडी टू इंपोर्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट कब किया, और अगर ट्रांजेक्शन थोड़ा ज्यादा होंगे तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप एक बार के लिए स्केप करके और दोबारा जब इस पे आओगे चेक करोगे गेट स्टेटमेंट पे,
तो ये ऑटोमेटिकली रेडी टू इंपोर्ट आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले अपने 2-3 साल का डेटा निकाला था, तो मुश्किल 10-15 सेकंड के अंदर ये रेडी टू इंपोर्ट की स्टेटस में आ गया था। ठीक है, एंड देन यहाँ पे गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे दोबारा, तो ये ट्रांजेक्शन जो है मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो टोटल 13 ट्रांजेक्शन थे जो टैली ने इंपोर्ट कर लिए डायरेक्ट बैंक से ही। ठीक है, रिकंसिलेशन समरी में जाएंगे तो ये 13 ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं इसी का डेटा एंट्री यहाँ से कर, जैसे हमने अभी तक करा था, इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्रिएट वाउचर पे जाके और बस यहाँ पे लेजर देते जाएंगे और वाउचर एंट्री करते जाएंगे। तो ये चीजें थी जो जो हमने आज कवर किया।